Home furniture and decor. Most millionaires live in simple family homes of traditional design. They don't live in modern homes. These homes are all well built colonials, including English Tudor. पुराने ज़माने के घरों में रहते हैं, modern घरों में नहीं रहते. The interiors are filled with traditional furniture. When it comes to modern furniture, millionaires are not major customers. मॉडर्न फर्नीचर जो नया आजकल का आता है, दे आर नॉट मिलियनर, तो नहीं खरीद, 24 के लोग खरीदते हैं. दे प्रेफर हाई क्वालिटी ट्रेडिशनल फर्नीचर विच नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, जिसको वो प्रोसेस करते रहते हैं, पॉलिश कर ली, कपड़ा चेंज करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया, सारी ज़िंदगी चलाते हैं. देयर फर्नीचर हैज़ अनदर नोटेबल करेक्टरिस्टिक. इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ सॉलिड वुड, नॉट sawdust glued together, जिसको आप वेनियर कहते हैं, या जो प्लाई चढ़ाई जैसे आजकल जहाँ पे फर्नीचर मिलता है. पक्का फर्नीचर लकड़ी का खरीदेंगे. फर्नीचर इज ट्रेडिशनल इन डिज़ाइन. पुराने ज़माने का फर्नीचर, क्योंकि आपको पता है पुराने ज़माने की चीज़ें कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, नई चीज़ों के फैशन बदलते रहते हैं. वेल कंस्ट्रक्टेड एंड इन रियल वुड. इन द आइज ऑफ द मिलियनियर, दिस टाइप ऑफ फर्नीचर इज इन द हाई क्वालिटी कैटेगरी. The quality does not just refer to the construction, it has something to do with how long a piece will last. इनके ख़रीदते हुए ये भी होता है कि ये सारी ज़िंदगी बाद एक बार ख़रीद ले आना सोफ़ा, उन सारी ज़िंदगी या चलना है, ये सोच के चीज़ खरीदी जाती है. The best furniture even with minimal care will last a century or more. कहते हैं 100 साल फर्नीचर चलता है. Millionaires not only tend to love traditional or old style furniture in the homes, they are also significantly more likely than the non-millionaire population to own furniture that is actually old and antique. यानी कि जो अमीर ज़्यादा हैं ग्लिटरिंग रिच, वो नया फर्नीचर खरीदते हैं, और जो मिलियनियर हैं ये वाले अमीर ज़्यादा हैं, ये पुराना फर्नीचर खरीदते हैं, एंटीक खरीदते हैं. कहता है, ask the dealers of genuine antiques about the characteristic of their main target market and they will tell you the largest portion is composed of affluent people with traditional tastes. कि ये पुरानी चीज़ें ये खरीदते हैं, ये नई चीज़ें नहीं खरीदते. आसान अल्फाज में मुझे कहना चाह रहा है कि when they buy फर्नीचर क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है. Unfortunately, corporate advertising is successfully convincing more and more people that furniture is no longer really a durable good that might last through several generations, but it is a disposable consumption. ये मीडिया ने किया है और आप लोगों को समझा दिया है कि 5 साल बाद फर्नीचर तो खराब हो ही जाता है. ये मीडिया ने किया है. वो जो अक्लमंद लोग हैं उनको पता है कि ये हमने जनरेशन में बाय क्लासी रियल वुड फर्नीचर एज अपोज टू फैशन फर्नीचर, इन एडिशन टू लास्टिंग फॉर जनरेशंस, इट विल इंक्रीज इन वैल्यू. वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ कंज्यूमेबल नहीं है, हमारा एसेट है, वैल्यू बढ़ रही है इसकी, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कीमत भी बढ़ रही है. दिस इज देयर सोच. भाई एक चीज़ है ना एक्सपेंस, आपका खर्चा. ये 5 साल के बाद आपने नया चीज़ खरीद लेनी है तो वो तो गई. अगर आपको पता चले कि आपकी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो आपने ख़रीदी हुई हैं, जो कीमत बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब है जो इस्तेमाल की चीज़ें वो भी आपकी कंज्यूमेबल से एसेट बन गए. दिस इज़ देयर सोच. तो ये है जनाब उनके घरों की फ्रूगैलिटी का एक छोटा सा मुजाहरा. गाड़ियों पे आ जाएं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ, ऑर्डिनरी कार्स, मेजॉरिटी चॉइसेस मिड साइज एसयूवी और ट्रक. अमेरिका में एक ये याद रखिएगा कि जो फैमिली गाड़ी होती है ना, यहाँ पे फैमिली गाड़ी मियाँ चलाता है, यानी कि जो अच्छी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी, वो फैमिली, वहाँ पे फैमिली गाड़ी बीवी के पास होती है, जिसने ग्रॉसरी भी लेके आनी है, जिसने बच्चों को भी ढोना है, जिसने इधर भी जाना है, तो वो बड़ी गाड़ी, यानी कि गाड़ी जो होती है वो मियाँ के पास सिंगल या 2 सीटर ट्रक चक ऐसे चीज़ें मियाँ वहाँ पे वो चलाते हैं.
تو یہ تھوڑا سا پاکستان اور یو ایس سے یورپ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. سو میجورٹی چوائس از مڈ سائز ایس یو وی اور ٹرک. ریزن فار پرچیز آف دیز برانڈز آر ریلائبلٹی, ری سیل ویلیو. پریکٹیکل گاڑیاں کہتے ہیں, لو مینٹیننس ہیں اور لانگ لاسٹنگ ہے. 81% پرچیز دیئر ویکلس ویئر ایز اونلی 19% لیزڈ. یعنی کہ جب پرانی گاڑی خریدتے ہیں کیش میں خریدی ہوئی ہیں, بینکوں سے لیز نہیں کرائی ہوئی. 2016 میں 10% کی گاڑی اسی سال کرنٹ ایئر کی تھی, 35% کی گاڑی 1 سے 3 سال پرانی تھی, 15% کی گاڑی 4 سے 5 سال پرانی تھی, 35% کی گاڑی 6 سال یا اس سے بھی زیادہ پرانی تھی. آفٹر دا انکریز ان کار پرائسز ان 2020, دنیا میں 2020 میں گاڑیوں کی قیمتیں ایک دم بڑھی ہیں. آلموسٹ 70% آر ناؤ ڈرائیونگ 6 years اور اولڈر وہیکلس. جو گاڑیاں وہ 6 سال میں بدلتے تھے اب وہ 10-15 سال چلائی جا رہے ہیں. سمجھ آتی ہے؟ کچھ اپنے رویوں اور ان کے رویوں میں فرق نظر آتا ہے آپ کو.